साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सोना इंस्पायर विचार पर। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले दास आपसे हाथ जोड़कर एक भावपूर्ण निवेदन करना चाहता है। हमारा उद्देश्य आपके जीवन में सकारात्मक शांति और प्रेरणा का संचार करना है। हर रोज हम आपके लिए एक नई प्रेरणादायक वीडियो लाते हैं। इन वीडियो के माध्यम से हम आपके जीवन में आत्मविश्वास, शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाना चाहते हैं। आपसे निवेदन है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन करना न भूलें, जिससे कि आप किसी भी अनमोल साखी, सत्संग या संदेश से वंचित ना रहे। आज की हमारी कहानी का विषय है बिन सत्संग विवेक न हुई। चलिए साथ संगत जी जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, बिन सत्संग विवेक न हुई का अर्थ है कि बिना सत्संग, सज्जनों, ज्ञानियों, संतों या शास्त्रों के संग के विवेक, सही और गलत में भेद करने की क्षमता उत्पन्न नहीं होती। साथ संगत जी, यह विचार संत तुलसीदास जी के रामचरितमानस से प्रेरित है, जहाँ सत्संगति, अच्छे और ज्ञानी लोगों की संगति को अज्ञान और मोह से मुक्ति का प्रमुख साधन बताया गया है। जब व्यक्ति संत और शास्त्रों की संगति करता है, तब उसमें सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित होती है और वह ज्ञान के अंधकार से बाहर आकर सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ता है। सत्संग का प्रभाव व्यक्ति के विचारों, भावनाओं और कर्मों पर गहराई से पड़ता है, जिससे उसका जीवन शुद्ध और उन्नत बनता है। साथ संगत जी, बिन सत्संग विवेक न हुई के महत्व को समझाने के लिए आप जी के चरणों में एक बहुत ही प्यारी साखी। साथ संगत जी, एक बार की बात है, एक गांव में रामदास नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह लालच, क्रोध और अहंकार से भरा हुआ था। धन कमाने के लालच में वह गलत रास्ते पर चल पड़ा और धोखाधड़ी करने लगा। धीरे धीरे उसकी संगति भी बुरी हो गई। दिन रात वह उन लोगों के साथ रहता जो नशा, जुआ और छल कपट में लगे रहते थे। साथ संगत जी, गांव में एक संत महात्मा आए जो रोज शाम को सत्संग किया करते थे। एक दिन रामदास का एक मित्र उससे मिलने उसे सत्संग ले गया। पहले तो वह वहां जाने से हिचकिचाया, लेकिन मित्र के आग्रह पर चला गया। संत ने प्रवचन में कहा, मनुष्य की बुद्धि जैसी संगति में रहती है वैसी ही बन जाती है। अगर वह सज्जनों के साथ रहेगा तो उसमें विवेक जागेगा, लेकिन यदि वह बुरी संगति में रहेगा तो अज्ञान और बुराई में डूबता चला जाएगा। रामदास को यह बातें सुनकर अजीब लगा। उसने सोचा, क्या सच में संगति का इतना प्रभाव पड़ता है? अगले दिन संत ने एक प्रयोग किया। वे सत्संग में 2 पत्थर लेकर आए। एक पत्थर को चंदन के घोल में रखा और कहा, देखो यह पत्थर अब सुगंधित हो गया। दूसरे पत्थर को गंदे पानी में डुबोकर बाहर निकाला और कहा, अब इस पत्थर से बदबू आ रही है। फिर संत ने पूछा, दोनों पत्थर एक ही थे, लेकिन एक से सुगंध आई और दूसरे से दुर्गंध क्यों? लोगों ने उत्तर दिया, क्योंकि वे जिस चीज के संपर्क में आए उसी के गुण उसमें आ गए। संत बोले, यही संगति का प्रभाव है। यदि तुम संतों की संगति करोगे तो तुम्हारे जीवन में विवेक जागेगा।
यदि तुम बुरी संगति करोगे तो अज्ञान और बुराई ही मिलेगी। रामदास को यह बात हृदय से लग गई। उसने सोचा, मैंने हमेशा गलत संगति की, इसलिए मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अगर मैं अच्छे लोगों की संगति करूं, तो मेरा जीवन भी सुधर सकता है। इसके बाद रामदास ने बुरी संगति छोड़ दी और प्रतिदिन संतों के सत्संग में जाने लगा। धीरे धीरे उसके विचार बदलने लगे, उसका मन शांत होने लगा और उसमें सही गलत को समझने की शक्ति जाग गई। सत्संगत जी, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। अर्थात बिना सत्संग के विवेक नहीं जागता और बिना भगवान की कृपा के सत्संग भी सुलभ नहीं होता। इसलिए अगर हम अपने जीवन को सुधारना चाहते हैं और सच्चा ज्ञान पाना चाहते हैं तो हमें हमेशा सत्संग और अच्छी संगति करनी चाहिए। सत्संगत जी कहते हैं, मनुष्य की बुद्धि और चरित्र उसकी संगति के अनुसार ढल जाते हैं। यदि वह अच्छे लोगों की संगति करता है तो उसमें विवेक जागृत होती है, लेकिन यदि वह गलत संगति में पड़ जाता है तो उसका पतन निश्चित है। यह कहानी एक ऐसे युवक की है जिसने गलत संगति के कारण अपना जीवन बर्बाद किया, लेकिन सत्संग ने उसकी पूरी दुनिया बदल दी। सत्संगत जी, कृष्ण नाम का एक युवक एक छोटे से गांव में रहता था। उसके माता पिता बहुत अच्छे थे, लेकिन कृष्ण को मेहनत से चिढ़ थी। वह हमेशा आसान रास्तों की तलाश में रहता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, दोस्तों के साथ समय बिताना ज़्यादा पसंद था। धीरे धीरे उसने गांव के कुछ शरारती लड़कों के साथ दोस्ती कर ली। ये दोस्ती चोरी, जुआ और शराब जैसी बुरी आदतों में लिप्त थे। पहले तो कृष्ण को यह सब अजीब लगा, लेकिन जब उसने देखा कि बिना मेहनत के ही पैसे कमाया जा सकता है तो वह भी इस दलदल में फंसता चला गया। कुछ ही महीनों में उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह घर देर से आने लगा, माता पिता की बातों को अनसुना करने लगा और झूठ बोलने लगा। गांव के लोग अब उसे गलत नज़र से देखने लगे थे। सत्संगत जी, एक दिन कृष्णा और उसके दोस्त गांव के बाहर चोरी करने चले गए। उन्होंने सोचा कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन दुर्भाग्य से वे पकड़े गए। गांव वालों ने उन्हें पकड़कर सरपंच के सामने खड़ा कर दिया। सरपंच ने गुस्से से पूछा, कृष्णा, तुम्हारे माता पिता इतने अच्छे हैं, फिर तुमने यह सब क्यों किया? कृष्णा के पास कोई जवाब नहीं था। उसके माता पिता सिर झुकाए खड़े थे, आंखों में आंसू थे। सरपंच ने कहा, आज तो हम तुम्हें माफ़ कर देंगे, लेकिन याद रखना, गलत रास्ता कभी सही मंजिल तक नहीं ले जाता। अगर तुम अपनी संगति नहीं बदलते तो एक दिन बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। यह सुनकर कृष्णा को झटका लगा। पहली बार उसे एहसास हुआ कि वह कितना गिर चुका है, लेकिन वह यह नहीं जानता था कि सही रास्ते पर कैसे लौटे। सत्संगत जी, एक दिन गांव में संत आए जिनका नाम स्वामी अयोध्यानंद जी था। उनका प्रवचन बहुत प्रसिद्ध था। कृष्णा के पिता उसे सत्संग में ले जाने के लिए राजी करने लगे, लेकिन वह तैयार नहीं हुआ। फिर पिता ने एक युक्ति निकाली। उन्होंने कृष्णा को कहा, सिर्फ एक बार चढ़कर देख लो, फिर जैसा मन करे वैसा करना। कृष्णा अनमाने मन से सत्संग में चला गया। वहाँ संत जी कह रहे थे, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। संत ने समझाया, अगर व्यक्ति बुरी संगति में रहता है तो उसकी बुद्धि अंधकार में हो जाती है, उसे सही गलत की पहचान नहीं रहती। लेकिन यदि वह सज्जनों की संगति करता है तो धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगती है और उसमें विवेक जागृत होता है। कृष्णा को ये बातें बहुत गहरी लगी। उसे एहसास हुआ कि उसकी सारी परेशानियों की जड़ उसकी संगति थी।
कृष्णा ने मन ही मन निर्णय लिया कि वह अपनी संगति बदलेगा, लेकिन यह आसान नहीं था। उसके पुराने दोस्त उसे वापस खींचने की कोशिश करने लगे। वे बोले, अरे तू कब से साधु संतों के चक्कर में पड़ गया, हमारा साथ छोड़ देगा। लेकिन अब कृष्णा बदल चुका था। उसने जवाब दिया, जिस संगति ने मुझे मेरे माता पिता की नज़रों में गिरा दिया, जो मुझे चोरी और झूठ की ओर ले गई, वह संगति मेरे किसी काम की नहीं। धीरे धीरे कृष्णा ने बुरी संगति छोड़ दी और अच्छे लोगों के साथ समय बिताने लगा। वह रोज सत्संग में जाने लगा और धीरे धीरे उसमें अद्भुत परिवर्तन आने लगा। कृष्णा अब पहले जैसा नहीं रहा। उसने मेहनत करना शुरू कर दिया, गांव के बुजुर्गों से ज्ञान लेने लगा और लोगों की मदद करने लगा। गांव वालों को भी उसकी इस बदलती हुई छवि पर भरोसा नहीं हो रहा था। एक दिन वही सरपंच जिसने उसे फटकार लगाई थी, अब गर्व से बोले, कृष्णा, तुमने खुद को बदलकर साबित कर दिया कि संगति ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत या सबसे बड़ी कमजोरी होती है। कृष्णा के माता पिता की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन इस बार वे खुशी के थे। सत्संगत जी, इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि बुरी संगति व्यक्ति के विवेक को नष्ट कर देती है। सत्संग, अच्छे लोगों की संगति से सोचने समझने की शक्ति विकसित होती है। यदि हम अपनी संगति को सुधार ले तो हमारा जीवन भी सुधर सकता है। सही निर्णय लेने के लिए विवेक जरूरी है और विवेक अच्छे लोगों के साथ रहने से ही आती है। इसलिए कहा गया है, बिन सत्संग विवेक ना होई। अगर कृष्णा अपनी संगति न बदलता तो वह अंधकार से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन सत्संग ने उसे रोशनी की राह दिखा दी। यही संगति का चमत्कार है। सत्संगत जी, सत्संग का चमत्कार। रामनगर नामक एक छोटे से गांव में विलास नाम का एक युवक रहता था। विलास के माता पिता बहुत ही साधारण और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वे चाहते थे कि उनका बेटा एक अच्छा इंसान बने, लेकिन बचपन से ही विलास को गलत संगति मिल गई थी। गांव में कुछ आवारा लड़कों का एक समूह था जो जुआ, शराब और चोरी जैसी बुरी आदतों में लिप्त थे। धीरे धीरे विलास भी उनके साथ घुलने मिलने लगा। पहले तो वह केवल देखने जाता था, फिर उसने साथ बैठने लगा और अंत में वह भी उनकी तरह ही बन गया। उसके माता पिता ने कई बार समझाया, बेटा यह रास्ता ठीक नहीं है, यह तुम्हें बर्बाद कर देगा, लेकिन विलास को उनकी बातें व्यर्थ लगती थी। समय बीतता गया, विलास की बुरी आदतें और बढ़ती गई। अब वह घर देर से आता, माता पिता से झूठ बोलता और अपनी ज़रूरतों के लिए चोरी तक करने लगा। उसके दोस्त उसे कहते, जिंदगी का मज़ा लेना है तो बेफिक्र होकर जियो, ये सत्संग वत्संग तुम्हारे काम का नहीं। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया। उसके पास सोने चांदी के गहने थे। विलास और उसके दोस्तों ने योजना बनाई कि रात को उसके ठिकाने से गहने चुरा ले गए। योजना के अनुसार उन्होंने चोरी की, लेकिन दुर्भाग्य से व्यापारी जाग गया और शोर मचाने लगा। गांव के लोग जाग गए और उन्होंने चारों चोरों को पकड़ लिया। सभी को पंचायत के सामने लाया गया। सरपंच ने विलास को देखते हुए कहा, तू भी, तेरे माता पिता कितने अच्छे हैं और तूने यह रास्ता चुना। विलास को कोई जवाब नहीं सूझा, उसे पछतावा हो रहा था। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। पंचायत ने फैसला सुनाया कि यदि वे भविष्य में कोई काम गलत करेंगे तो उन्हें गांव से निकाल दिया जाएगा। विलास घर आया तो देखा कि उसकी माँ रो रही थी। उसने पूछा, माँ तुम क्यों रो रही हो?
माँ ने जवाब दिया, बेटा जब कोई अपना ही सही रास्ता छोड़कर अंधकार में चला जाए तो माँ के आंसू ही उसकी सज़ा होते हैं। विलास का हृदय काँप गया। पहली बार उसे अपने किए पर शर्म आई। अगले दिन गांव में एक संत महात्मा आए। गांव में सत्संग का आयोजन किया गया। माँ ने विलास से कहा, बेटा एक बार बस सुन लो, फिर चाहे जो करना। अनमाने मन से सही, लेकिन विलास सत्संग में चला गया। संत जी कथा सुना रहे थे कि एक बार एक कोयले का टुकड़ा और एक चंदन की लकड़ी साथ रखी गई। कोयला काला था, लेकिन जब वह चंदन के पास रहा तो उसमें भी सुगंध आ गई। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति बुरी संगति में रहेगा तो उसका मन भी दूषित हो जाएगा, लेकिन यदि वह संतों की संगति करेगा तो उसका जीवन सुधर सकता है। विलास को ऐसा लगा जैसे यह कहानी उसी के लिए कही जा रही थी। उसने सोचा, क्या सच में संगति ही इंसान का भाग्य तय करती है? तभी संत ने कहा, बिन सत्संग विवेक न हुई, अर्थात बिना सत्संग के सही और गलत में फर्क करना असंभव है। विलास को यह बात गहराई तक छू गई। उसने पहली बार महसूस किया कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद होने की वजह थी सिर्फ गलत संगति। विलास ने तय किया कि वह अपनी संगति बदल लेगा, लेकिन इतना आसान नहीं था। उसके पुराने दोस्त उसे वापस खींचने की कोशिश करने लगे। उन्होंने कहा, अरे तू तो संत बन गया, यह सब छोड़ और हमारे साथ चल। लेकिन अब विलास बदल चुका था। उसने जवाब दिया, जो संगति मुझे गलत रास्ते पर ले जाए उसे छोड़ देना ही ठीक है। धीरे धीरे वह सत्संग में जाने लगा। वह अच्छे लोगों के साथ रहने लगा। उसका व्यवहार बदलने लगा, उसके विचार बदलने लगे और सबसे बड़ी बात, उसमें विवेक जागने लगा। कुछ महीनों में विलास का पूरा जीवन बदल गया। अब वह मेहनत करने लगा, घर के कामों में माता पिता की मदद करने लगा और गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा। एक दिन वही सरपंच जिसने उसे फटकार लगाई थी उसके पास आया और बोला, बेटा तुमने साबित कर दिया कि संगति ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर संगति अच्छी हो तो जीवन संवर सकता है। अब गांव के लोग भी उसे सम्मान देने लगे थे। सबसे बड़ी बात, उसकी माँ की आंखों में अब खुशी थी। सत्संगत जी, गलत संगति व्यक्ति के जीवन को बर्बाद कर देती है। सत्संग अच्छे लोगों की संगति विवेक को जागृत करता है। यदि हम अपने मित्र और संगति को सुधार ले तो हमारा भविष्य भी सुधर सकता है। जो रास्ता हमें नैतिकता और सच्चाई से दूर करे उसे छोड़ देना ही बुद्धिमानी है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। विलास की कहानी इस बात का प्रमाण है साथ संगत जी कि कोई व्यक्ति अपनी संगति सुधार ले तो वह अंधकार से प्रकाश की ओर जा सकता है। यही सत्संग का चमत्कार है। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए आध्यात्मिक प्रेरणादायक कहानी विचार जो आप जी के चरणों में साखी के द्वारा दास लेकर आया था, यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो लाइक कमेंट शेयर और दास के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। आप जी के चरणों में हर रोज़ ऐसे ही प्रेरणादायक कहानी विचार साखी विचार लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।